नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन यानी कि 15 तारीख को बिहार की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर निकल के आती है जिसने वाकई में मिसाल कायम कर दी। आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार ने अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव को झप्पी दी, तो वहीं दूसरी ओर आपने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव ने झुककर नंद किशोर यादव के पैर छुए हैं। आपको बता दें कि अब इसके बाद पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और अब कहा जा रहा है कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव से कहीं आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव को पीछे छोड़ दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन दो तस्वीरें निकल के आई रवि जी। पहला तो हमने देखा कि नीतीश कुमार ने अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव को प्यार भरी झप्पी दी और वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव ने झुककर नंद किशोर यादव के पैर छुए और महफिल लूट ली। इन दोनों घटनाओं को आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस की आप चर्चा कर रही हैं वह बिहार विधानसभा में देखने को मिला और वह एक अलग मंजर था। वो अलग मंजर निश्चित रूप से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का मिलना, यह लोगों के मन में क्या था कि देखिए सरकार चली गई, पाला बदल हो गया, लालू प्रसाद यादव से सामना होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, यह सबके जेहन में मिलेंगे तो कहीं ऐसा तो ना हो कि इग्नोर कर दें, दोनों एक दूसरे से मुंह फेर ले या फिर अन्य कुछ हॉट टॉक में ही हो जाए। हॉट टॉक नहीं हो जाए, बकझक नहीं हो जाए। वही बात सब लोग ये कह रहा था। लेकिन उससे अलग, उससे इतर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जितने माने एक दूसरे को सम्मान देते हुए बात किया, यह सब लोग देख रहा है। उसका मिसाल फोटो तस्वीर, काबिले तारीफ। तस्वीर झूठ नहीं बोलती समरीन, यह सबसे बड़ी बात है। तो यह तस्वीर सब माने वायरल है, सब जगह है, यह कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात तेजस्वी प्रसाद यादव की आपने की, अद्भुत कर दिया उन्होंने, अद्भुत कर दिया, अद्भुत। अच्छा, निश्चित रूप से वह दिखाई पड़ा कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र, राबड़ी देवी के पुत्र, दो सीएम के पुत्र, दो सीएम का ब्लड उनमें है। वह दोनों का ब्लड उनमें दिखाई पड़ा है। कितना सौम्य, इतने माने तेजस्वी इस तरह के भी माने हो जाएंगे, इतना झुक जाएंगे। इस तरह से झुक करके नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहे थे, उनका जो है सो उनका पैर छूना तो कहीं ना कहीं एकदम यह मैसेज देता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव संस्कार दिखा दिए। संस्कार तो ये कितने सौम्य हैं, यह सबसे बड़ी बात है। कितने सरल हैं सब कुछ को। राजनीतिक, देखिए राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन यहाँ पर जो सो एक प्लेटफॉर्म पर जब दोनों मिल रहे हैं तो कितने सम्मान पूर्वक सम्मान देना बड़े अपने से बड़े का, यह तेजस्वी से कोई सीखे। और किस लहजे में बात करनी है, यह तेजस्वी से देखिए। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने उतनी ही सौम्यता से बात की, उतना ही। और नंदकिशोर का तो खैर कोई बात ही नहीं। अब लोग 12 तारीख वाला भाषण कोई भूल सकता है रवि जी? देखिए, तेजस्वी यादव का दिल जीत लिया था तेजस्वी यादव ने, विरोधियों का भी उस भाषण को देखा। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव का स्पीच यह कोई पहली बार नहीं है, दूसरी बार हम सुने हैं विधानसभा में कि यह इतना सौम्यता से भरा हुआ। देखिए कितनी बारीकी के साथ जो कटाक्ष भी करना है, जो कहना भी है, वो कितनी बारीकी के साथ कहते हुए निकल गए। और चाचा, छोटे भाई, सब कुछ। महिला है आपकी इज्जत करते हैं नीलम देवी जी। नीलम देवी जी को भी जी कहा और मैंने ठीक है, आप जहां जाइए उनके लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। चेतन आनंद के लिए, जो कि उन्हीं से सरकार इधर सुधर हुआ, बावजूद इसके देखिए उनकी जगह पर अगर तेजस्वी की जगह कोई दूसरा होता तो वो दूसरा एक्शन और रिएक्शन दिखाई पड़ता। लेकिन उन्होंने चेतन आनंद को एक छोटे भाई की तरह आशीर्वाद दिया, बोला कि आप चेहरे पर शिकन नहीं थी, एक शिकन नहीं, कुछ नहीं। यही तो सब कोई अजूब दर्द छुपा लिया और सब लोग यही आश्चर्यचकित है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस तरह से कैसे ऐसा कर दिए। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और लोग एक्सपेक्ट, देखिए उस समय प्रतिपक्ष और विपक्ष जो भी हो वह तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि तेजस्वी कुछ ऐसा तो भड़क के बोलेंगे, उटपटांग कर देंगे, ऐसा बमक जाएंगे, उटपटांग कर देंगे, हम लोगों के लिए एक मिर्च मसाला वाली खबर मिल जाएगी और
मीडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ, वो पक्ष और विपक्ष की बात छोड़िए, मीडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर यदि आमना सामना होगा, कुछ ना कुछ तेजस्वी कुछ ना कुछ बोलेंगे और वो हम लोगों के मसाला मिल जाए, मसाला मिलेगा और खबर चलेगी खूब बढ़िया से, लाल मिर्च लगा करके हरा पीला। लेकिन सारा उसके उलट हो गया। अब लोग करें तो क्या करें? तो यह पेच निश्चित रूप से यह तेजस्वी का संस्कार और तेजस्वी में जो बहुत ज्यादा सौम्यता है और जो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला, यह तेजस्वी अब वो दूसरा आपको तेजस्वी अब देखिए पोस्टर बॉय टाइप से होते चले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने एक बड़ी बात कह दी रवि जी, बातों ही बातों में साफ कहा कि तेजस्वी में बदलाव देखने को मिला। बदलाव समझ में नहीं आया, क्या पहले तेजस्वी ऐसे नहीं थे, अब तेजस्वी ऐसे हो गए? बदलाव कैसे? देखिए, तेजस्वी को आप पहले देखिए तो वो तेजस्वी और आज के तेजस्वी फर्क है निश्चित रूप से 100/100, 100 में 100% तेजस्वी में बदलाव है। एकदम वो देखिए इतनी परिपक्वता उनमें आ रही है, इतनी मैच्योरिटी आ रही है, धीरे 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 धीरे। हम एक दिन और हम लोग चर्चा में कहे थे कि तेजस्वी को जितना ये सब समय है वो सीखने का और वो पढ़ने का, तो समय उन्होंने अब सीख पढ़ लिया पूरी तरह से, परिपक्वता हासिल हो गई, एकदम मैच्योरिटी हासिल हो गई। और नहीं तो वो बम का गोला फूटता ही जो एक्सपेक्ट हम लोग सब लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, बम का गोला नहीं फूटा, तमाम लोगों की इच्छा सब कुछ अंदर खाने में ही दफन हो गई, कहीं कुछ नहीं। तो यह तो है ही है तेजस्वी का है। देखिए, अब हम अपने सवाल पर आना चाहेंगे रवि जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का आप देखिए टोन ट्यून कैसा रहता था, और तेजस्वी का देख लीजिए, फर्क है। लालू का दरबार राउंड क्लॉक अपना गेट खुला हुआ है, मुख्यमंत्री हैं जो भी हैं, आना जाना सब लगा हुआ है, लेकिन तेजस्वी का एक सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम के तहत आप आइए, सिस्टम से आप आइए, सिस्टम में आपको कहीं परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, वो सारा कुछ होगा। और लेकिन रूल फॉलो करना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए, जो पहले नहीं हुआ। देखिए, बड़ा चीज अचीव करना है, बड़ा गोल आपको करना है, तो आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा और उस लिहाज से आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो वो तेजस्वी के जहन में है, उनके दिमाग में है कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, यह सब एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि हर जगह आज देखिए राहुल गांधी के साथ वो मंच साझा करते हुए नजर आए, वहां पर भी देखिए गाड़ी भी चलाई, जीप भी चलाई है। तो वह सब क्या दिखाता है कि वह किस स्टाइल में अब चले आए हैं। तो वह तेजस्वी का बदला हुआ रूप, बदला हुआ स्वरूप जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 34 साल के तेजस्वी यादव वाकई में उन्होंने अपने पिता को, यानी कि लालू प्रसाद यादव को कहीं पीछे छोड़ दिया है और आगे निकल गए। देखिए, जिस कठिन परिस्थिति से तेजस्वी ने आरजेडी की कमान संभाली, लालू प्रसाद यादव देखिए कि 2015 में कहाँ थे, तो वो थे, उसके बाद से उन्होंने कमान संभाला, उसके बाद से कैसे कैसे करके वो अपनी पार्टी को मजबूत किया, सींचा, और बिहार विधानसभा में वह एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 2020 में। तो यह आप देखिए कि 2015 से लेकर के सींचते हुए वह व्यक्ति आ रहा है। तो वह सब कुछ कईयों ने तोड़ने की कोशिश की, और वह झंझावत जो होता है, वह जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कई तरह की संवैधानिक जो संस्था है उनका अटैक होना, उन पर, माता पर, पिताजी जेल के अंदर, और उसके बाद तो निश्चित रूप से जब कोई निकलता है तो वह कमल ही निकलेगा, निश्चित रूप से कमल। कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो वो देखिए कमल ही है वो आने वाले समय में वो कमल है वो बिहार का, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आज जिसको जो बोलना है बोल दे, लेकिन वह आपको कल को दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरह से वो, अब 34 साल की बात आप कर रहे हैं, 34 साल तेजस्वी का उम्र हुआ है, और 64 साल के माने जस्ट डबल को भी वह मात देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बिहार विधानसभा में। तो यह डबल का आप देखिए ना, डबल का जोल्ट है, डबल का झटका है। तो कई लोग तो धाराशायी हो जा रहे हैं उनके सामने बोलने के लिए, है क्या? अरे आप ठीक है, आप बिना मोच वाला जब नहीं था तेजस्वी प्रसाद यादव, तब के केस में आप उनको फंसा करके उसमें इधर उधर कर रहे हैं, वो ठीक है, उसमें हमको नहीं बोलना है, वो अलग विषय है। लेकिन आप तेजस्वी प्रसाद यादव को घेर पाएंगे क्या? तो पॉलिटिकली आप नहीं घेर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप देखिए अब हर जगह का पार्टी के अंदर भी सिस्टम है। यही उनके बड़े भाई कभी जो है सो माने
प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी उनकी थी, बिल्कुल बिल्कुल जगदा बाबू जगता बाबू से। जी तो वह देखिए किस तरह से जगता बाबू को मना करके लाना। अब कहा जा रहा था कि अब जगता बाबू लौट के नहीं आएंगे, अब हो छोड़ देंगे, आना छोड़ दिया था आना हमारे छोड़ दिया, यहाँ। अब नहीं आने वाले, जगता बाबू आने वाले नहीं, सब लोग यही कहता था। लेकिन देखिए कैसे जगता बाबू को एक फादर के पिता तुल्य माने उनको कहते हुए, फादर के समान रिस्पेक्ट ऑनर करते हुए तेजस्वी लेके पार्टी में फिर से आए, और फिर से देखिए जगता बाबू के पास ही कमान है। तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है तेजस्वी में वह सब है, मैच्योरिटी और फोरसाइट विजन। और देखिए डिप्टी सीएम रहे या कुछ रहे, लेकिन जो उम्र से जो बड़े हैं उनको वह सम्मान देते हैं। जगता बाबू हो या कोई भी आदमी हो, पार्टी में के लाइन में उसी सिस्टम में उसी नॉर्म से 1 2 3 करके वो बैठते हैं और उसी चलता है वो पार्टी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, उदाहरण से अपने व्यूअर्स को भी मतलब समझाना चाहेंगे ये पूरा मसला जो है। जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी ने पीछे छोड़ दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए जो इस बात को और भी ज्यादा सिद्ध कर दे कि वाकई में तेजस्वी ने कमाल कर दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और तेजस्वी के पास ही कमान थी। तमाम कई हेलीकॉप्टर उनको घेरने के लिए घूम रहे थे बिहार में उन दिनों चुनाव के दरमियान। एकमात्र बच्चा एक हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से वो जा रहा था और उसके बाद वह गणित करके ला करके दिखाया। तो यह आप सैल्यूट है कि नहीं, उसको बिहार की जनता सैल्यूट करेगी कि नहीं। तमाम जो उलटफेर, तमाम तरह के प्रयास, तमाम तरह के का प्रेशर झेलते हुए, झंझावट झेलते हुए तेजस्वी ने वो काम करके दिखाया। तेजस्वी का एक अलग ऑरा भी है, एक अलग ऑरा है, अलग ऑरा है, बिल्कुल वो ऑरा दिखाई पड़ता है। अब वो ऑरा का मतलब यह नहीं कि वो तलखी वाली, वो नॉर्मल एकदम जो आम आवाम से वो अटैच भी करते हैं, वो कनेक्ट करता है। वो लालू प्रसाद यादव जैसे कनेक्ट करते थे वही जो सो कनेक्ट ये भी करता है। तेजस्वी प्रसाद यादव भी कनेक्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और यह दिखाई पड़ता है और है भी उनमें। तो यह है बात उनमें। और देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z की बात करते हैं, बिल्कुल, और लालू जी करते थे MY जी। उससे उलट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, मुस्लिम यादव लालू प्रसाद यादव कहते थे तो मुस्लिम यादव तो इनके पास है ही है, वो कहाँ कौन छीन लेगा इनसे, वो तो इनके पास में है। मतलब अपने पाले में अब A to Z को भी लाने की कवायद शुरू कर दी। देखिए A to Z का ही परिणाम है कि कहाँ के DGP जो दूसरे जाति के थे उनको पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाना, एक्स DGP तेलंगाना के, तो उनको पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाना, प्रवक्ता बनाना, एक बड़ी जिम्मेवारी देना। उसी तरह से आप देखिए कि मनोज झा को राज्यसभा भेजना और रिपीट करना, फिर रिपीट करना। मोकामा में उपचुनाव हुआ, वहां पर मोकामा का जो जातीय समीकरण, वो इक्वेशन है, वह ठीक यादव और भूमिहार के बीच में टसल की लड़ाई रहती है। उसके बाद नीलम देवी को वहां से उपचुनाव में मैदान में उतारना और नीलम देवी का जीत दर्ज करना आरजेडी के लालटेन पर कैसे चढ़ा वोट, यह भी अपने आप में आश्चर्य है। और तो यह सब तो मैसेज जा रहा है। अब क्या अब इसमें तेजस्वी को अब टेस्ट कोई करेगा? अब कोई टेस्ट नहीं, और A to Z करके उन्होंने दिखा दिया। आज जो है सो चेतन आनंद भले जो है सो इधर उधर चले गए, लेकिन उन्होंने लालटेन पर ही नीलम देवी को ही हम करें। यह सब तमाम लोग इधर से जीत करके आए, तो यह सब तो कुछ दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी का ऑरा है, निश्चित रूप से है। और वह करके वो आने वाले दिन में और भी आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। यह तेजस्वी कहीं शांत रहने वाले नहीं है। अब देखिए उनका शेड्यूल कार्यक्रम भी जारी हुआ है कि कहां कहां जिले में दौरा करेंगे, कैसे जाएंगे और किससे मिलेंगे। तो यह सब मतलब बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा था कि विधानसभा में कि अब हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जा रहे हैं। और देखिए मंदिर मस्जिद की बात भी वो करते हैं। यह नहीं है कि सिर्फ मस्जिद की बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, मंदिर की भी बात करते हैं। मंदिर में निर्माण में भी उनका योगदान रहा है। और उनकी माता राबड़ी मंदिर जाते ही रहते हैं। नहीं, उनकी माता समरीन, उनसे बड़ा जो सो लोक आस्था का महापर्व छठ करने वाला कोई है क्या? माने पूरे एकाग्रता, पूरे माने पाक साफ उससे बैठ करके करती हूँ, और गेहूं चावल सब धुलाना, अपने से पीसना। एक एक्स डिप्टी सीएम, बिहार की सीएम, एक सीएम, प्रतिपक्ष की नेता, विधान परिषद में नेता, तो वह सब जो उस तरह का ऑरा, अब वो सब बात नहीं है। और तेजस्वी देखिए बहुत कुछ बात है तेजस्वी के बारे में। उन्होंने जो उनका जो पारिवारिक जीवन भी है वह भी एक मिसाल है, वो भी मिसाल है, निश्चित रूप से। अब आप बोलिएगा कैसे मिसाल है?
दो रिलीजन को उन्होंने एक कर दिया। तो यह भी एक मैसेज है, यह भी एक मैसेज है। लोग आदमी ऐसे कहता था इधर उधर, लेकिन देखिए और वो कितना बढ़िया सिस्टम से वो चल रहा है। तो यह सब जो है सो निश्चित रूप से तेजस्वी का तो जोड़ा नहीं है आज की राजनीति में। तेजस्वी का जोड़ा नहीं, और तेजस्वी ने खुद को प्रूफ कर दिया है। और एक बार फिर से हमारी बात जो हमने शुरू में कहा था कि कहीं आगे निकल गए हैं। देखिए समरीन, एक बात और समझिए, अब उनके जो राजनीतिक जिनसे रेवलरी है, जिसे दुश्मनी है, उन तक वह पहुंचते हैं। कई अवसरों पर आपने चिराग पासवान को देखिएगा, दो विचारधारा, दो अलग अलग दल, लेकिन वो वहां जाने से गुरेज नहीं करते। वो जाते हैं और भाई के सम्मान प्यार है एक दूसरे के प्रति। तो यह भी एक दिखाई पड़ता है कि वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। बिल्कुल, नंद किशोर का भी झुककर पैर छुआ उन्होंने, वही कर महफिल लूट ली। महफिल, भारतीय जनता पार्टी, दोनों की विचारधारा माने कहाँ जमीन पाताल, दोनों एक दूसरे से कहीं मिलना जुलना नहीं। लेकिन उसके बाद देख लीजिए वहां क्या हुआ। अब वही तो हम कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान अलग पार्टी, अलग विचार, अलग विचारधारा, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ आना जाना, तो यह सब कुछ तो दिखाई पड़ता है। अच्छा, आज वाला बयान अगर हम इसकी चर्चा नहीं करें, लालू जी ने आज बड़ा बयान दे दिया है रवि जी। साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद का है, दरवाजे तो खुले हुए हैं। अब इस बयान से हलचल मच गई है बिहार में। देखिए समरीन, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव एक मास्टर ब्रेन तो है ही है, मास्टर ब्रेन, निश्चित रूप से वो राजनीति के तो माहिर खिलाड़ी हैं। भले देखिए आज के युग में तेजस्वी प्रसाद यादव इस नए युवा पीढ़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन देखिए जो नीतीश कुमार से जो गलबहियां, जो गठबंधन जो हुआ, जो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के, तो तेजस्वी का ही उसमें रोल है उसमें, अहम किरदार है, अहम किरदार। और यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा रवि जी कि आज जो लालू जी ने बोला है उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भी कुछ संकेत दिया था। वही हम कह रहे हैं कि वह जो है सो देखिए, तेजस्वी ने तो बार बार कहा है कि देखते रहिए अभी क्या होता है। तो यह और 4 महीना 3 महीना, यह सब बात तो संकेत में दिखाई पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने ताज पर मुहर लगाया, परेशान करेंगे तो इधर है। हाँ, हम लोग दरवाजा खिड़की नहीं बंद किए हैं, जब चले आना है। तो यह लालू प्रसाद यादव ने भी मैसेज दे दिया है। तो यह यानी कि आरजेडी अब बार बार बुला रही है, नहीं बुला, देखिए बुलाना नहीं है। देखिए राजनीति में समरीन सिर्फ मैसेज ही पास होता है, और वह मैसेज लालू प्रसाद यादव ने दिया, उससे पहले तेजस्वी ने मैसेज दे दिया। तो यह तो है ही है कि लालू से आगे निकल गए तेजस्वी। निश्चित रूप से तेजस्वी आगे है ही है। वही तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों का वो जो बात कर रहे हैं कि तेजस्वी का जो एक एक स्टेप फूंक फूंक के जो चल रहे हैं, वह दिखाई पड़ता है कितनी उसमें परिपक्वता, कितना मैच्योरिटी उसमें आ गई है। वह तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव का ये बयान आता है, बीजेपी में हलचल मच गई है। सम्राट चौधरी सामने आते हैं और साफ कह रहे हैं कि ये फैसला तो नीतीश कुमार को करना है, यानी कि बेचैनी दिख रही है। देखिए वहां पर अब लालू प्रसाद यादव के बोलने के बाद बेचैनी तो दिखेगी ही, और भारतीय जनता पार्टी तो बेचैन आत्मा है, हाँ बेचैन आत्मा है ना, उसको तो बैठे बिठाए मिल गया। तो यह अब जो है सो कुछ हुआ ना, तेजस्वी क्या बोल रहे हैं कि इस बार उस बार तो मान लीजिए कुछ, इस बार कौन सी गलती की बात है, कोई तो गलती की बात है नहीं। इसी तरह से माने मन नहीं लगा तो चले दिए। अरे तो मन नहीं लगना कोई, माने अब हम लोग क्या कहें इस पर, मन नहीं लगना कोई राजनीति में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब मंत्रिमंडल में आप रख रहे हैं, सबको मन लगाने के लिए है? मन लगाने के लिए तो है नहीं, यहाँ काम करने के लिए, लोगों का जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को सॉर्ट आउट करना है। प्रॉब्लम नहीं हो, बिहार इसी तरह से अति पिछड़ा हुआ राज्य है, इसमें तो जब तक काम नहीं करिएगा तो आपका जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा, सब काम कैसे होगा, आम आवाम को सरल सुलभ कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई चुनौती दे रहे हैं। आज के रोहतास की सभा में उन्होंने कहा, राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि देखिए हम जो सो रोजगार देना चाह रहे थे, शिक्षा विभाग में रोजगार दिया, स्वास्थ्य महकमा जो उनके पास था उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने कई बार मैसेज किया, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं हुआ, और उसमें भी कब बहुत 1.25 लाख के आसपास, उसमें 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी है उसमें। तो वह कह रहे हैं, लेकिन नहीं, काम नहीं करने दिया गया। अब तो देखने वाली बात है कि अब कौन इसकी जांच करेगा। बिल्कुल जी, तेजस्वी प्रसाद यादव तो कह रहे हैं कि जांच करो, बताओ भाई कि कौन लोग हमको रोका। तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव काम करना चाह रहे थे, और बिहार की आम आवाम जो विशेष करके युवा है वह भी जान रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी दे रहे थे। नौकरी इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव, हम नहीं बोल रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव का आज का बाइट सुनिए आप,
रोहतास के सभा में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहे हैं कि अपने बाप के यहाँ से पैसा ला करके देगा। तो यह जो है, यही बात विधानसभा में भी, यही बात विधानसभा में भी वो कही, तो दोहरा दिया आज रोहतास में। तो यह सब है। तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव दे रहे थे तो अब सबको किरकिरी लग रही थी। तो वह देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव दूसरे माइंडसेट के हैं, युवा हैं, वो जानते थे, वो पीड़ा, बिहार की पीड़ा को जानते थे। कोरोना कालखंड में उन्होंने देखा था कि लाखों लाख लोग दौड़ते हुए सड़क मार्ग से पैदल गिरते पड़ते पहुंच रहे थे। तो हमको पलायन को रोकना है, नौकरी रोजगार यही देना, यही उनका विजन था ना, दूसरा तो कोई विजन था नहीं। और उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी की टेंशन अब बढ़ गई है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो बढ़ेगी ही जब तक वो, आप देखिए, पिछले दरवाजे से आप एंट्री करते हैं, इधर से उधर आप अपनी संख्या विधानसभा में बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इधर से उठा करके 3-4 उधर से कर दे रहे हैं। आप लड़ करके मैदान में जीत करके आइए, पिछले दरवाजे से एंट्री बंद करिए। जब तक पिछले दरवाजे से एंट्री होती रहेगी, आपका टेंशन बढ़ता रहेगा, ये आप जान लीजिए समझिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको भी बताया है कि आखिर कैसे तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को भी, यानी कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।